नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलाने में लगी पड़ी इस महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी कोशिशों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी बड़ा हाथ नजर आएगा। जी हाँ, राहुल गांधी आएंगे महाराष्ट्र। भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी महाराष्ट्र में और उसका पूरा जो शेड्यूल यहाँ पर सामने वो भी चौंकाने वाला है। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि इस समय महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मध्य अवधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जब सरकार आपसे वादे करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं। और यही कहा गया कि महाराष्ट्र में जब बड़े प्रोजेक्ट छीने गए, गुजरात में दिए गए, तो अब जानकारी सामने आ रही है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स छीने गए हैं उसकी जगह बड़े प्रोजेक्ट्स देने की बात पीएम मोदी ने करी। तो समझ लीजिए वो सब चुनावी वादे हैं, यानी कि जो फैसला 16 विधायकों पर आ सकता है शिंदे के, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उसमें शामिल है, तो ऐसे में सरकार को थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। इन सब जानकारियों के बीच बड़ी जानकारी सामने है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। कई कोशिशें की गई विपक्ष के द्वारा, लेकिन वो यात्रा को नहीं रोक पाए। तो भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी और महाराष्ट्र में पहुंच करके ऐसे शिंदे फडणवीस की सरकार को चुनौती देगी, उनकी पोल खोलेगी, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बताने के लिए राहुल गांधी के पास बड़े प्रोजेक्ट्स छिनना और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित लोगों को लेकर और किसानों को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो बागी विधायकों के 50 खोखे को लेकर, तो कई सारी जानकारी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे, कहां से, कब गुजरेगी, इस पूरी रिपोर्ट में आप जानकारी पाएंगे। देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर यानी आज रात करीब 9 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रवेश करेगी। पार्टी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। जनता से जुड़ने की कांग्रेस की कोशिश के तहत निकाली जा रही है ये महाराष्ट्र में यात्रा, क्योंकि 14 दिन तक ये चलेगी और इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को राज्य में 2 रैली को संबोधित भी करेंगे। लेकिन जानकारी देते चले कि किस तरीके से यहाँ जो बड़ी खबरें सामने आई उसमें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने बताया कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा सोमवार को 61वें दिन में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के अनुसार तेलंगाना के कामारेड्डी से यह यात्रा करीब 9 बजे महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलपुर में प्रवेश करेगी। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के राज्य इकाई ने देगलपुर के कला मंदिर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास यात्रा के प्रतिभागियों के लिए स्वागत समारोह करने की योजना बनाई। बताया गया कि समारोह के बाद यात्रा कहीं न कहीं रात 10:10 से फिर से शुरू होगी। इस दौरान प्रतिभागियों के हाथों में एकता का मशाल भी होगी। पार्टी ने कहा कि आधी रात के बाद यात्रा में शामिल लोग देगलपुर से गुरुद्वारा में हिस्सा लेंगे और बाद में चढ़ाव में मिल में रात को आराम करेंगे। यात्रा 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे फिर से शुरू होगी। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी है कि करीब यहाँ पर कहा गया राहुल गांधी यात्रा के दौरान राज्य में करीब 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली 10 नवंबर को नांदेड़ जिले में और दूसरी रैली 18 नवंबर को बुलडाड़ा जिले के शेंगवा में होगी। यात्रा महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र में यात्रा नांदेड़ जिले में 5 दिन रहेगी और वहां से 11 नवंबर को हिंगोली जिले में प्रवेश करेगी। जबकि यहाँ पर 15 नवंबर को वह वाशिम जिले में पहुंचेंगे। नांदेड़ में रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में देश में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ। पीएम मोदी और बीजेपी पर खुलकर यहाँ पर जम के गरजे। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि इसका लक्ष्य देश को परेशान कर रहे मुद्दों को सामने लाना है। यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रांगपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के शामिल होने के संबंध में सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दोनों नेताओं को न्योता भेजा है और यात्रा में वे हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिन में कहा था कि कहीं न कहीं यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित लोग भी हिस्सा लेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना फर्क शिंदे की कुर्सी हिलाने पर पड़ता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब सवालात कई सारे खड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलाने के लिए या उनको कुर्सी से इस्तीफा दिलाने के लिए राहुल गांधी हर एक कोशिश करेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार अभी भी एकजुट है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मौजूद है। तो एकनाथ शिंदे को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं महाराष्ट्र, क्योंकि फडणवीस और शिंदे की सरकार यानी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी पर तो निशाना साधेंगे ही साधेंगे, पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे। लेकिन उस बीच लपेटे में आएंगे एकनाथ शिंदे भी।
ऋतुजा लड़के की जीत हुई उपचुनाव में, लेकिन उपचुनाव में जीत का असर ज्यादा नहीं देखने को मिला क्योंकि नोटा के बटन पर बहुत बार यहाँ पर कह सकते हैं नन ऑफ द अबाव को बहुत बार चूज किया लोगों ने। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना रही कि 15% से ज्यादा लोगों ने नोटा के बटन को दबाया ऋतुजा लड़के के खिलाफ। लेकिन अब देखते हैं महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ता है। अभी तक हर राज्य जहां से गुजरी वहां जितनी भी विधानसभा और जितनी भी लोकसभा सीटों को कवर किया, कहा जा रहा है कि वहां पर बड़ा खेल अब कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की वापसी करा पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की इस यात्रा में शरद पवार, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, ये सब बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का असर कितना पड़ता है महाराष्ट्र की सत्ता पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।